देखो सब कुछ दिख रहा है कुशल मंगल। आज बायोलॉजी के परिवहन मतलब जो जैव पराक्रम चैप्टर चल रहा है उसका 19वां लेक्चर है, लेकिन जिस समय की 17वां लेक्चर शुरू किए थे उससे पहले थोड़ा सा छूट गया। कल तो 18 था, 18 तो वो क्या कहते हैं यहाँ के बाद हृदय की कार्य प्रणाली के बाद पढ़ाए। तो ये जो कल क्या पढ़ाए थे, रक्त, हाँ। मतलब कि रुधिर, कल वहीं से नहीं स्टार्ट किए थे। कल रुधिर क्या है, रक्त। यस सर। तो मतलब रुधिर से पहले रुधिर वाहिकाओं के बारे में लिखाए थे ना, धमनियां, शिराएं, कोशिकाएं, ये कब लिखाए थे, 17 में कि 18 में? रुको देखने दो, चेक करने दो मुझे। 17 में। लेक्चर 17 लेक्चर में बताइए शुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है, और धमनियां, उसके बाद शिराएं, कोशिकाएं, खत्म हो गया था यहीं तक। ब्लड रुधिर कल स्टार्ट किए, तो लेक्चर 17 जो लिखा है 17 से पहले छूट गया है कुछ, समझा तो दिए थे। लेक्चर 17 से पहले लिखना है, 17 से पहले छूटा है, 17 से पहले। कौन पादने लगा रे, बाप रे बाप, लेक्चर 17 से पहले महकने लगा, नहीं सुधरोगे। चलिए, लेक्चर 17 से पहले जो छूटा है हृदय, मतलब हृदय की कार्य प्रणाली के है? आज बर्थडे है किसी का, अब बर्थडे के दिन तुम पाद रहे हो, बताओ। उद्घाटन कर रहे हैं तुम्हारे बर्थडे केक का, केक कटने वक्त नहीं पादना, कोई केक नहीं खाएगा। चलिए, कुछ समझाए थे लेकिन उसको लिखाए नहीं थे। अब याद करो क्या समझाए थे, बताते हैं। रक्त को जो है, रक्त को मतलब खून को, रुधिर को हमारे शरीर में 2 बार परिवहन का एक चक्कर पूरा करने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। परिवहन का एक चक्कर पूरा करने में हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। कैसे? सबसे पहले खराब खून जो है हमारे बॉडी से, शरीर से महाशिरा से दायां आलिंद, दायां आलिंद से दयां निलय से फुफ्फुस धमनी से देते हुए चला गया फेफड़ा में। फेफड़ा में जाने के बाद जो हम नाक से ऑक्सीजन जाता है फेफड़ा में, वो ऑक्सीजन और खून मिल जाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेता है कंधे पे और चल देता है वहां से। मतलब अब हो गया ऑक्साइड खून, वो शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद गया था फुफ्फुस धमनी से, लेकिन अब आएगा जो शुद्ध होने के बाद जो आएगा उसका रास्ता अलग है। रास्ता कौन सा अलग है? फुफ्फुस शिरा से आएगा बायां आलिंद में, अब बायां आलिंद से नीचे चला जाएगा बायां निलय में। कौन से कपाट को खोल के? त्रिकपाट को खोल के चला जाएगा बायां निलय में। बायां निलय से डायरेक्ट दुई कपाट को खोलकर, दुई कपाट कौन सा? नहीं बायां आलिंद से फिर दुई कपाट को खोलकर बायां निलय में जाता है, उसके बाद दुई कपाट को खोलता है। हाँ। उसके बाद वो महाधमनी से निकलकर सीधे हमारे शरीर में आ जाता है। तो इस उसी रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ा। जब 2 बार गुजरना पड़ा, यही कारण है कि इसको एक चक्कर पूरा करने में हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसलिए मनुष्य में रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। समझा बात को? इसलिए इसको लिखना है, तो छूटा हुआ भाग को लिख लो। इसको 17 से पहले लिखना, 17 लेक्चर स्टार्ट हुआ था ना, उससे पहले इसको फेयर करना, समझा? 16 के बाद, मतलब 17 से पहले, मतलब 16 में इसको लिख लेना। तो लिखना है, स्टार देके लिखोगे क्या? ये क्वेश्चन लिखा दें, दोहरा परिसंचरण क्या है, लिखा दें। कोई कुछ बोलोगे नहीं। एक काम को स्टार देके लिखो, परिवहन का एक चक्कर पूरा करने में, परिवहन का एक चक्कर पूरा करने में
परिवहन का एक चक्कर पूरा करने में रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसीलिए पूर्ण विराम देखें, इसीलिए मनुष्य में रक्त परिसंचरण ऐसे लिखना, परिसंचरण, इसीलिए मनुष्य में रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मनुष्य में रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या, कौन परिसंचरण कहते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। स्टार अगला। आराम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की या हृदय लिख लो, की हटा दो, व्यक्ति के हृदय, आराम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। धड़कन उसी को कहते हैं, दिल जो धक 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 करता है, धड़कन। धड़कन गाना सुने हो धड़कन वाला, मेरी धड़कन मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है। दूल करती है, किसी का उर्दू बैठता है अक्षर, किसी का फारसी, किसी का बंगला, लेकिन इधर जो है 4 मूर्ति, 4 मूर्ति का सब बढ़िया। इधर सब अक्षर कुछ हमको लगता है इसका विपुल कुमार जो है किसी का लगता है कुछ अक्षर किसी का नहीं बैठता है। आधारे कमजोर शुरू से रहा है, क्या कीजिएगा। शुरू से ये सब डायरेक्ट मैट्रिक में पढ़ने आ गए है सब महाबली सब। ऐसा पहले था, मैट्रिक में लोग पढ़ता नहीं था, हाई स्कूल गया मधेपुरा और वहाँ से फार्म भरा, भुवनेश्वर बाबू पसंद है भुवनेश्वर को नहीं, अति डबरा टोली का है, कमार जाति का थे, वो भरवाता था और मैट्रिक पास कर लीजिए बढ़िया। तोरा बदलम दूसरा बेटी मैं लिखी रखे एकदम। अब तो फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट 700 नंबर आ गई, 750 फर्स्ट पहले यही था। बकरी पास किया हमने को, करवे करता था, बकरिया दे दिया परीक्षा, बकरी पास कर गया 750 नंबर। बकरी का हाँ, तब वजैया को पहचानते हैं, अनिल बा का भाई था, हाँ, उसको 750 नंबर बताइए मैट्रिक में। अब कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ने के लिए कहिएगा वो हमको हर सही दुर्गा ही पढ़ सकता है। 750 नंबर 800 एक विद्यार्थी पर 4 टन दिल, तैयो विद्यार्थी में ठीक यहाँ भागलपुर जिला। परंतु उसी में लिखो, परंतु व्यायाम करते समय या दौड़ते समय, धड़कन धड़कन 1 मिनट में 150 बार धड़कता है।
अच्छा, कुछ चीज ऐसा है जो समझा देते हैं लेकिन उसको लिखाएंगे नहीं। अब लिखाना जो छोटा था इतने को था। अब समझना क्या है, देखो हमारा हृदय बाएं और दाएं भागों में बटा रहता है। हेलो, हमारा जो हृदय है बाएं और दाएं भाग में बटा है। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां नीले, दायां नीले बटा है। इस विभाजन से मनुष्य तथा पक्षी को बहुत लाभ है। मनुष्य तथा पक्षी को बहुत लाभ। इससे दक्षता पूर्वक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। दक्षता पूर्वक समझ रहे हो, जितना हम लोग जरूरी होता है ऑक्सीजन का, जितना खपत करते हैं उतना हमको मिल जाता है इस कंडीशन से। पक्षियों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर के ताप विनिमय के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ताप विनिमय के लिए, ताप विनिमय क्या होता है? ताप विनिमय अर्थात बॉडी का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी को न्यूट्रल रखने के लिए, मतलब न्यूट्रल नहीं कह सकते हम, इसका मतलब समझ लो कि हाँ, ताप को कंट्रोल में रखने के लिए ऑक्सीजन की निरंतर जरूरत होती है जो कि इस परिसंचरण से पूरा हो जाता है। जल स्तर की बात करते हैं हम। जल स्थल पर जैसे मेढक ले लो, और सरीसृपों में त्रिकोष्ठीय हृदय होते हैं, मतलब उन सब में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं, केवल 2 कोष्ठक होते हैं। क्लोम से ऑक्सीजन लेकर रुधिर सीधे हृदय में पहुंचता है। क्लोम से ऑक्सीजन लेकर रुधिर सीधे हृदय में पहुंच जाता है उसका। इस प्रकार इन जंतुओं में एकहरा परिसंचरण होता है, दोबारा नहीं होता है। हम लोगों में दोहरा होता है ना, एक बार गया फिर वापस शुद्धिकरण के बाद, लेकिन इस समय एक के बार जाता है जो वापस उन्हें आएगा इस हृदय से, जो गया शुद्धिकरण के बाद। इसलिए इस समय थोड़ा ऑक्सीजन की जो है ना वो बहुत ज्यादा, वो सबको देखोगे ना मेढक सबको ऐसे ऐसे फूलते रहेगा गलफड़ा उसका, और मछली का भी ऐसे ऐसे फूलते रहता है। ऑक्सीजन तब मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है उसको, क्योंकि वैसे वो ऑक्सीजन लेता ही, उसका जो श्वास है ना वो श्वास किससे लेता है? अपना गलफड़ास। सांप सबका नाक होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपना 19 नंबर लेक्चर पे। वो तो छूटा हुआ था 17 से पहले का, 16 का लिखा दिए। अब 19 नंबर इसके आगे, उसको वहां लिख लिया ना छूटा हुआ भाग। अब 19 नंबर अब लिखो, 19 हेडिंग। 19 में मतलब कि इसका कार्य लिखाएं कि नहीं लिखे? लिखा तो दिए, फिर भी लिख लो। चलो लिखो, रक्त तथा या रुधिर, रक्त या रुधिर के कार्यों को लिखें। रक्त या रुधिर के कार्यों को लिखें। फंक्शंस ऑफ ब्लड। ऐसे कौन बुलाता था? चिंगचंगा वाला और एगो कोई था ऐसे कृष्णा। कृष्णा एगो था पिछले वाला बैच में, एगो इस बैच में भी कोई था। है, वही तो है कृष्णा। हमको बुला, ऐसे बुला था। हो गया मैथ के लिए 2 बजे, ठीक। और बना क्या ना, इंटर में पहले राहुल था, एगो इस बैच में भी कोई था ऐसा। लिखो कार्य, कार्य लिखते चलो फटाफट, समझाया हुआ है सब। लिखो लिखो लिखो, रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है।
रक्त ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, रक्त श्वसन के समय बनने वाली रक्त श्वसन के समय बनने वाले CO2 को वापस फेफड़ों तक लाता है, वापस फेफड़ों तक लाता है। तीसरा लिखो, रक्त पचे हुए भोजन के अणुओं को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। देखा? अब कौन सा लिखोगे? लिखो, रक्त हार्मोन का परिवहन करता है। हार्मोन कहाँ बनता है? अंतःस्रावी ग्रंथि में, याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथि। यह क्या लिखा? रक्त हार्मोन का परिवहन करता है। उसके बाद अगला लिखो, रक्त उष्मा को पूरे शरीर में फैलाता है। रक्त उष्मा को पूरे शरीर में फैलाता है। अगला लिखो, रक्त संक्रामक रोगों से शरीर की सुरक्षा करता है। शरीर की रक्षा करता है। चलिए, हो गया। संक्रामक रोगों से शरीर की सुरक्षा करता है, लिख लिया। चलिए अब शुरू करते हैं लिम्फ के बारे में। 1 मिनट के लिए हम थोड़ा रोकेंगे वीडियो को। चलिए देखिए, आइए, बातें बंद करो, आइए। अरे पढ़ लो, भूख लगा है, वैसे भी खाने पीने का मन कर रहा है। लाही खाही जिस दिन होता है उस दिन बढ़िया खाना बनता है। चलिए, हाँ चलो, नया हेडिंग दो। ई नंबर, डी हो गया, अब ई नंबर।
3 नंबर हेडिंग दो, लिम्फ। लिम्फ को हम लसिका भी कहते हैं, या कहिया खत्म होगा रे जय प्रक्रम? 1 महीना हो गया ना, 10 दिन तो नहीं पढ़ाए, 1 महीना काहे नहीं हुआ? हो गया 1 महीना, क्योंकि 19 लेक्चर हुआ ना, 10-11 दिन का absent हुआ है, 1 महीना हो गया होगा। LYMP। अच्छा, इसी चैप्टर को खत्म होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी तक यही समझ लो कि जितना भी पढ़ाया उतना 3 चैप्टर बायोलॉजी खत्म हो गया रहता। हाँ नहीं, 1 महीना बेसी नहीं हुआ, 1 महीना तो लगभग हुआ होगा। 4 चैप्टर पढ़ लिया समझ लो, चौथा ही खत्म होगा। हाय कहाँ से लाया कबूतर रे, पक्षी मार के बिल्ली। कहाँ से पकड़ लिया, इसीलिए चिड़िया सब हल्ला कर रहे हैं। अब उसका छोड़ दो, उसका चिकन डिनर हो गया। अब तो मजा से एकदम। 8 चलो देखो, यहाँ लिम्फ या लसिका, ज्यादा बातचीत नहीं लिखो, पहले समझ लो। देखो, लिम्फ एक हल्के पीले रंग का द्रव्य है, एक हल्के पीले रंग का द्रव्य। गर्मी तो लग रही होगी, इस बात से क्या करोगे, आखिर गर्मी लग रही है तो लगने दो, लाइट आएगी। लिम्फ कहो या लसिका कहो, ज्यादा सुंदर लसिका बोलने में लगता है। लसिका जो है एक हल्का पीला रंग का जो है ये द्रव्य है, हल्का पीला रंग का द्रव्य है लिम्फ, जिसको लसिका भी कहते हैं। इसमें कोशिकाओं की दीवारों से छनकर निकले हुए आवश्यक पोषण पदार्थ होते हैं। मतलब जो पीला रंग की बात कर रहे हैं हम, लसिका, उसमें कोशिकाओं की दीवार से छनकर निकले हुए आवश्यक पोषण तत्व पदार्थ होता है। जैसे कोई ये तुम्हारा जो कोशिका का दीवार है, जानते हो ना, कोशिका का दीवार, कोशिका की दीवार से, अब कोशिका के अंदर तो पोषण वाला पदार्थ होता ही है, तो उसमें जो कोशिका झिल्लियां होती है अर्धपार्गन में, उससे को मान के चलो कोनो पोषण तत्व जो है पदार्थ टपक के गिर गया, वो चला जाता है उसमें, ठीक है। जिन्हें हम सम्मिलित रूप में उत्तक द्रव्य कहा जाता है, उसको उत्तक द्रव्य, यानी पूरे को हम उत्तक द्रव्य बोल सकते हैं मिलाकर। उत्तक द्रव्य में क्या क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है कोशिका, ऑक्सीजन होता है, एमिनो होता है, एमिनो अम्ल, लवण, हार्मोन, ये सब होता है। तो एक काम करो, इसको पहले लिखो, लिम्फ एक हल्के पीले रंग का द्रव्य है। लिम्फ एक हल्के पीले रंग का द्रव्य है। लिम्फ एक हल्के पीले रंग का द्रव्य है, जिसे लसिका भी कहते हैं। इसमें कोशिकाओं की दीवारों से छनकर, इसमें कोशिकाओं की दीवारों से छनकर कोशिकाओं की दीवारों से छनकर निकले हुए आवश्यक पोषण पदार्थ होते हैं। आवश्यक पोषण पदार्थ होते हैं। आवश्यक पोषण पदार्थ होते हैं, पोषण पदार्थ होते हैं, जिन्हें जिन्हें
सम्मिलित रूप में जिन्हें सम्मिलित रूप में उत्तक द्रव्य कहा जाता है। उत्तक द्रव्य कहते हैं। उत्तक दुर्गहु त्वक उत्तक द्रव्य कहते हैं। उत्तक द्रव्य टिश्यूज फ्लूइड कहते हैं। उत्तक द्रव्य कहते हैं। स्टार देके लिखो। उत्तक द्रव्य में ल्यूकोसाइट उत्तक द्रव्य में ल्यूकोसाइट कोशिकाएं ऑक्सीजन। ल्यूकोसाइट कोशिकाएं लिखना। ल्यूकोसाइट कोशिकाएं कोमा ऑक्सीजन कोमा एमिनो अम्ल कोमा लवण एवं हार्मोन होते हैं। लवण एवं हार्मोन होते हैं। लिखा। आगे लिखना है। देखो अब समझना थोड़ा सा कुछ मूल बातें यहाँ पे। हो सकता है कुछ मैथमेटिकल टाइप लगेगा समझने में, क्रिटिकल, लेकिन ध्यान से समझना। चलिए आइए देखो। लिम्फ के बारे में समझना थोड़ा। लिम्फ जो है ना एक विशेष तंत्र में रक्त परिसंचरण के समानांतर बहता है। क्या समझा इससे? समझ में आया? कुछ नहीं आया? बताते हैं, फिर से सुनो। कुछ चीजें हैं कि एक बार सुनोगे समझ में नहीं आएगा, फिर से सुनो। लिम्फ एक विशेष तंत्र में रक्त परिसंचरण के समानांतर बहता है। मतलब लिम्फ जो है ना, लिम्फ एक समझिए कि आप पीला रंग का तरल पदार्थ है। ये तो शुरू में हम जान चुके हैं, तरल है तो बहता होगा। अब बहता है तो ऐसे नहीं बहेगा। बहने के लिए तंत्र चाहिए। तंत्र मतलब क्या? साधन। तंत्र मतलब साधन। खाते हैं थाली में, पानी पीते हैं गिलास में, पीते ही नहीं तो क्या है? तंत्र है। गिलास एक तंत्र है पानी पीने का। तो लिम्फ जो है हल्का पीला रंग का द्रव्य है, लसिका भी कहते हैं उसको हम। तो उसको बॉडी में बहने के लिए एक तंत्र की जरूरत है। तो लिम्फ भी एक विशेष तंत्र में बहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और कहा गया है कि इस विशेष तंत्र में बहता तो है लेकिन रक्त परिसंचरण के समानांतर। रक्त परिसंचरण के समानांतर। हाँ, इसका मतलब ये हो गया, अगर ये रक्त परिसंचरण है मतलब लाल वाला समझ लो कि रक्त का पाइप है। किसका पाइप है? रक्त का पाइप। तो इसके नीचे या इसके ऊपर जो है ये होगा लिम्फ का पाइप। ये किसका पाइप होगा? लिम्फ का पाइप। लिम्फ का। और समानांतर होगा। समांतर इसका मतलब ये हो गया, इसको ऐसे जैसे ये है ना, ये इस पे ऐसे मान के चलो ये रक्त वाला है,
ठीक। अब ये इस पे ऐसे चढ़ के नहीं जा सकता है, प्रतिच्छेद कहीं नहीं करेगा। जब भी रहेगा ये ऐसे समानांतर रहेगा, जहां जाएगा समानांतर जाएगा। अब समझ में आया होगा कि रक्त भी एक तंत्र से होकर बहती है, जिसको रक्त तंत्र या रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, और लिम्फ भी एक तंत्र में बहती है उसके समानांतर। अब समझ में आ गया होगा। लिम्फ क्या है? लसिका, उसका नाम एक लसिका भी है। लसिका क्या है? हल्का पीला रंग का एक तरल द्रव्य है, जिसमें कि कोशिकाओं की दीवार से छनकर निकले हुए आवश्यक पोषण पदार्थ होते हैं। कोशिकाओं की दीवार से निकले हुए, छनकर किससे निकलता है? कोशिका झिल्ली से। और छानने का काम तो कोशिका झिल्ली लिखना है, अर्धपारगम्य होता है वो। उससे कौन निकलता है? पोषण तत्व, पोषण पदार्थ उसमें मिला हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। परंतु इस तंत्र में लिम्फ की बहने की दिशा हृदय की ओर होती है। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। ये रक्त जो है उसके समानांतर बहता है, ये भी बात सही है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखना कि इस तंत्र में लिम्फ की बहने की जो दिशा है ना, लिम्फ की बहने की दिशा वो हृदय की ओर होती है। किसकी ओर होती है? हृदय की ओर। अगर मान लो हृदय इधर है, होरिका द्वय, हृदय इधर है, अब ब्लड जो है, ब्लड को तो उधर जाना है, जाना ही नहीं जाना है इस तरह के, लेकिन लिम्फ जो है ये हमेशा इसका डायरेक्शन हृदय की ओर ही होगा, ये हृदय की ओर ही बहता है, डायरेक्शन हृदय की ओर। हृदय से अपोजिट ही बहता ही नहीं है, हृदय की ओर बहता है। अब बात समझ में आ गई होगी। हृदय की ओर बहता है, ठीक। बहने की दिशा हृदय की ओर होती है। लिम्फ वाहिनियां, लिम्फ गांठें तथा लिम्फ कोशिकाएं मिलकर लिम्फ तंत्र की रचना करते हैं। लिम्फ तंत्र, ध्यान देना, लिम्फ तंत्र, इसको मत भूलना, लिम्फ तंत्र, लिम्फ तंत्र, लिम्फ तंत्र। जैसे वहां पे रक्त परिसंचरण तंत्र था, या लिम्फ तंत्र। अब बात है कि कोई भी तंत्र जो बनता है कई चीजों से बनता है। ये मानव तंत्र जो बना है, शरीर कई चीजों से बना है, सिर है, हाथ है, आंख है, कान, लेकिन लिम्फ तंत्र जो लिम्फ जो बहती है उसमें क्या क्या जरूरी है, देखो ध्यान से। पहली बात कि लिम्फ तंत्र में आएगा तुम्हारा, पंखा चला देते हैं, देखो लिम्फ, पहली बात बहने के लिए लिम्फ चाहिए कि नहीं चाहिए? लिम्फ जिसमें बहेगा उसको कहेंगे लिम्फ वाहिनी। क्या कहेंगे? लिम्फ वाहिनी। खून जिसमें बहता है उसको रक्त वाहिकाएं कहते हैं। रक्त वाहिकाओं में रक्त बहता है तो रक्त भी जरूरी है, रक्त वाहिका जरूरी है। रक्त बहेगा रक्त वाहिका से, उसी तरह लिम्फ बहेगा लिम्फ वाहिका से। तो एक तो लिम्फ जरूरी हो गया, फिर दूसरा लिम्फ वाहिनी जरूरी हो गया, ठीक। उसके बाद लिम्फ गांठें। लिम्फ गांठें क्या है? लिम्फ वाहिनी में लिम्फ गांठों का भी यूज है। उसके बाद एक लिम्फ कोशिका है। ये सब मिलकर लिम्फ तंत्र की रचना करता है। इसको भी लिखा देंगे। पतली पतली लिम्फ वाहिकाएं आपस में मिलकर एक मोटी नली या लिम्फ डक्ट बनाती है। इस बात को भी समझना है यहाँ पे। पतली पतली बहुत सारी, जैसे वहां पर जो है पतली पतली ये मतलब कि जो धमनियों से निकलता था रक्त, महाधमनी से, तो आगे जाके पतली पतले तारों में टूट जाता था, वाहिकाओं में। तो सारी वाहिकाएं मिलके एक बहुत बड़ी महाधमनी का प्रयोग अति करता था, रचना। तो यहाँ पर जो है कई पतली पतली लिम्फ वाहिका मिलकर आपस में एक मोटा नली बनाता है। क्या बनाता है? एक मोटा नली बनाता, जिसको हम लिम्फ डक्ट कहते हैं, ठीक है। यह मोटी नली गले के पास सिरा से मिलती है। यह मोटी नली गले के पास सिरा से मिलती है। गले के पास सिरा से मिलती है। यही मोटी नली गले के पास मिलती है सिरा से, ठीक। जिससे इसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ एवं लिम्फ रक्त में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे समझना, जिससे इसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ एवं लिम्फ रक्त में मिल जाता है। लिम्फ मिलता कहाँ है? रक्त में। लिम्फ कहाँ मिलता है? रक्त में। लिम्फ जो है रक्त में मिलता है। अब लिम्फ जुड़ा है सिरा से। कौन सा सिरा? गला में सिरा। कौन सा सिरा से जुड़ा है? तो किसी न किसी सिरा से जुड़ा है। तो हमको लगता है जहाँ तक वो फुफ्फुस सिरा से जुड़ा होगा,
क्योंकि फुफ्फुस शिरा से ना ब्लड जाता है हृदय में। अब ब्लड अगर जाएगा तो उसी शिरा से अगर लिम्फ जुड़ा हुआ होगा, लिम्फ अपना सारा पदार्थ लिम्फ जो है उस ब्लड में मिल जाएगा और चल देगा अपना स्थान पे। आई बात समझ में? चल अब इसको नोट कर लोगे, बस लिखो, लिखा तो दिए, समझा तो दिए, लिखो। जो समझ में जहां नहीं आएगा पूछना। लिखो। कहां तक लिखा है? उत्तक द्रव में ल्यूकोसाइट कोशिकाएं ऑक्सीजन, अमीनो अम्ल, लवण एवं हार्मोन होते हैं। नोट पॉइंट लिखो। लिम्फ एक विशेष तंत्र में, लिम्फ एक विशेष तंत्र में लिम्फ एक विशेष तंत्र में रक्त परिसंचरण के समानांतर बहता है। रक्त परिसंचरण के समानांतर बहता है, परंतु लिम्फ एक विशेष तंत्र में रक्त परिसंचरण के समानांतर बहता है, परंतु इस तंत्र में लिम्फ की बहने की दिशा, बहने की दिशा हृदय की ओर होती है। अगला नोट पॉइंट नंबर 2 लिखो। नोट पॉइंट नंबर 2 लिखो। लिम्फ कोमा, लिम्फ वाहिनियां, वाका वर्षका वर्षका याका चांद बिंदु, लिम्फ कोमा लिम्फ वाहिनियां, लिम्फ लिम्फ वाहिनियां कोमा लिम्फ गांठें, लिम्फ के अंदर गांठ होता है, लिम्फ गांठें तथा लिम्फ कोशिकाएं मिलकर लिम्फ तंत्र की रचना करते हैं। लिम्फ तंत्र की रचना करते हैं। लिम्फ तंत्र की रचना करते हैं। अगला नोट पॉइंट। पतली पतली लिम्फ वाहिकाएं आपस में मिलकर पतली पतली लिम्फ वाहिकाएं आपस में मिलकर एक मोटी नली, एक मोटी नली या लिम्फ डक्ट डॉकटा संयुक्त या लिम्फ डक्ट डॉकटा संयुक्त बनाती है।
यह मोटी नली गले के पास सिरा से मिलती है। यह मोटी नली गले के पास सिरा से मिलती है, जिससे इसके अंदर पाए जाने वाले पदार्थ एवं लिम्फ, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, पदार्थ एवं लिम्फ रक्त में मिल जाते हैं। और लिखो आगे अगला पॉइंट, लिम्फ शरीर की संक्रमण से सुरक्षा करता है। लिम्फ शरीर की संक्रमण से सुरक्षा करता है। लिम्फ शरीर के संक्रमण से सुरक्षा करता है। अगला लिखो, लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण क्या लिखा? लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। जिसके कारण इसका रंग हल्का पीला होता है, कोमल लाल नहीं। कितना समय हो गया? हाँ, 9:19 हुआ। नींद आने लगा। क्या करें? वीडियो कितना बना भाई? 15 मिनट और वीडियो बनेगा। एक लगता है एक लेक्चर और लगेगा इसको खत्म होने में। एक लेक्चर और लगेगा, तब इस उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। चाहेंगे तो आज हो सकता है। कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक खत्म होता है। नींद को थोड़ा सा, नींद को त्यागना पड़ेगा। नींद को त्यागने का उपाय है कुछ? मुंह नहीं धो सकते हैं रे, स्नान करके आए हैं। कुछ पुनी इधर से नहीं था उस दिन।
ये इतना को पौनी था उस दिन हैं? इतना होता है। अभी का नहीं कर पाएंगे, 2 दिन पहले तो हमको बहुत कम था। साइकिल चला जाएगा, साइकिल तो कैसे भी चला जाएगा, बाइक खराब हो जाएगा। ये पैदल पैदल तो हिल जाइएगा और क्या। हिलने के लिए नहीं आता। नहीं हिल कोई होगा तो हम चले। नहीं हिलिएगा तो पौनी आपको हिला देगा, कहीं तो पहुंचिएगा जरूर। तो हम इधर आ जाएंगे, पुलवा की उधर से फोन चले। कहीं अगर हिलते हिलते लालापुर चले गए थे वो बढ़िया होगा। नहीं जाएगा। लैलक चले जाइएगा। इधर से जाएगा तब हम जा सकते हैं ललापुर या कहीं जा सकते ओ पौनी में अगर क्रांति आ जाए तो आप कहीं भी पहुंच जाइएगा। हैं। पौनी में क्रांति नहीं है, देखते हैं कैसे पंजाब में कितना अति हो गया, और क्या कहते हैं हम्म बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर क्या हो हम्म। गया, उत्तराखंड में क्या हो गया, टाउन था गांव था सब बराबर हो गया। उधर से आया रेत और वृंदावन पहाड़, में बाढ़ आ गया, वृंदावन डूब गया है अभी। पहाड़ जब टूटा वहां से समूचा प्लेन हो गया। हम्म जो 2 महला 3 महला पर था, हाँ। 4 महला पर एक वो घर बचा है ऊपर में, उसमें जो था वो बचा, सब प्लेन हो गया, नीचे में सब चल। पूरा वृंदावन में एकदम यमुना नदी में इतना बाढ़ आया है ना, पानी फ्लड हो गया है पूरा। सगरे आया है बात, यही बिहार में नहीं है, बादल यहाँ फटने का चांस नहीं है, उत्तराखंड सब में बादल फट जाता है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका थोड़ा ज्यादा ठंडा वाला है। चलिए हेडिंग 2, पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन, पादपों पुष्पपत्राणि, पादपों में परिवहन लिखो। वाक्य 2 पौ का पाद पौ, पाद अरे पाद पौ हो गया, पाद पौ, पाद पाद पौ लिखे पाद पौ हो गया। अगर तोड़ तोड़ के पढ़ो क्या लिखता है, पाद पौ में परिवहन। आजो सुबह हम पढ़ा रहे थे 6 बजे वाला बैच में, और एक साथ अभी पूजा पाठ करबे किए थे, ऐसा पादा, बाप रे बाप, कौन ट्रांसपोर्टेशन पादपों में पोषण। अभी हम लोग किसमें पोषण पढ़ रहे थे, अभी पोषण किसमें पढ़े हैं, पादपों में पोषण नहीं पढ़े हैं, पादपों में पोषण पढ़ने वाले हैं, पेड़ पौधों में कैसे पोषण होता है उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लिखो इसके नीचे उच्च स्तरीय पौधों में, उच्च स्तरीय पौधों में, उच्च स्तरीय पौधों में पदार्थों का परिवहन, पौधों में पदार्थों का परिवहन मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। मुख्यतः 2 विधियों द्वारा लिख लो, मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है, होता है आदमी। कैसे गाता है रे, खिलौना हमारे पास 5 रुपया है, हेलो गे बर्थडे चॉकलेट खाना मेरे तरफ से। नहीं लेना 5 रुपया दिए तुमको चॉकलेट खाने के लिए, तो फेंक के दे बोलते नहीं लेंगे।
ले लोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा कोई बात नहीं। ठुकराओगे ठुकरा दो, ठोकर खाकर भी। कोई बात नहीं, 5 रुपया गरीब आदमी है इसलिए नहीं लिया, क्या करोगे, कैसे लेगा? उतना रुपया नहीं है मेरे पास कि ज्यादा दे सकते हैं, ज्यादा रहता तो जरूर देते। उच्च स्तरीय पौधों में पदार्थों का परिवहन मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। पहला लिखिए, स्थानांतरण। नंबर 2, वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपायरेशन। लिखो दोनों। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है कोई न जाने यहाँ क्या हो जाए। लिख लिया? अब लिखो, पहला नंबर लिख के ड्रेस दो। स्थानांतरण। ऐसे भी हो सकता है कि पादपों में स्थानांतरण द्वारा पादपों में परिवहन, तो सीधा नहीं तो स्थानांतरण लिख के ड्रेस दो। लिखो, खनिज एवं भोजन के जलीय घोल का खनिज एवं भोजन के जलीय घोल का खनिज एवं भोजन के जलीय घोल का पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खनिज एवं भोजन के जलीय घोल का पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में जाना स्थानांतरण कहलाता है। अब वाष्पोत्सर्जन लिख के ड्रेस दो। वाष्पोत्सर्जन लिख के ड्रेस दो। खत्म होने वाला है। एक तो लेक्चर और लेगा, लेकिन खत्म कर दें ठीक रहेगा। देखते हैं, समय मिला था भी खत्म कर देंगे। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। वाष्पोत्सर्जन में लिखो, पत्तियों की सतहों पर पाए जाने वाले
पत्तियों की सतहों पर पाए जाने वाले पत्तियों की सतहों पर पाए जाने वाले वातरंध्रों वात रंध्रों वातरंध्रों स्टोमाटा कहते हैं इसको इंग्लिश में, स्टोमाटा। वातरंध्रों स्टोमाटा से होकर जल का भाप के रूप में जल का भाप के रूप में वातावरण में विलीन होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन पहले लिख लो, सब समझा देंगे। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यार तुम मोबाइल देख रहा है बार बार। स्कूल क्या बजे जाएगा? कितना बजा? हाँ जाओ स्कूल, जा जा जा। वीडियो कितना बना? 56। ये दोनों को समझाने में 1 घंटा, एगो लेक्चर और लगेगा। हमको लगता है इसको रहने ही दे। उत्सर्जन शुरू होने से पहले 1 लेक्चर और लगेगा, तब उत्सर्जन शुरू होगा। उत्सर्जन पढ़ाने में लगेगा 1 2 3 4 लेक्चर लगेगा उत्सर्जन पढ़ाने में। 1 लेक्चर, ये 5 लेक्चर और अगर पढ़ा दिए ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी 5 घंटा और बचा है क्लास। इसका मतलब आज पढ़ा दिए और अगर कल शनिवार है ना, संडे कल से परसों तक में खत्म हो जाएगा 4 से 5 लेक्चर में। ठीक है, अभी तो क्लास भी 1 घंटा ले रहे हैं, शायद इसका 2 घंटा लेते तो हो ही जाता है। रहने दो आज इतना ही।